अब मुंह दिखाई तो हो गई है भाभी, आराम से बैठो, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, आराम कर लो थोड़ी देर। थैंक यू दीदी, थैंक यू कमरे में लाने के लिए। सच में ना मुंह दिखाई और सब रस्मों से गुजरते गुजरते बहुत थक गई थी। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। महलों से झोपड़े में आके कैसा लगा भाभी? जी दीदी, आपने ऐसे क्यों कहा दीदी? मैं समझी नहीं। ये तो आपका मायका है, अपने घर अपने मायके के बारे में ऐसा कौन बोलता है? माफ करना दीदी, लेकिन महलों से झोपड़े में आके कैसा लगा, ये सुन के ऐसा लगा जैसे आपने मुझे घर घुसते ही कोई ताना दिया हो। अरे भाभी, आपने तो दिल पे ले लिया, मैं तो मजाक कर रही थी। थोड़ा तो अटपटा लगा होगा ना, अच्छे घर से गरीब घर की बहू बनना, बस सोचा इसीलिए पूछ लूं कैसा लगा, और क्या। दीदी, शादी के पहले भी तो आप मुझे देखने आए थे, जब ये शादी पक्की हो रही थी। ये प्रश्न आपने मुझसे तब क्यों नहीं पूछा कि अमीर घर की बेटी से गरीब घर की बहू बनना कैसा लग रहा है? आज क्यों पूछ रही हैं जबकि शादी हो गई है? थोड़ा सा मुझे सवाल अच्छा नहीं लगा दीदी। दीदी माफ़ करना, लेकिन आपका ये सवाल है ना, मुझे ताने के जैसा लगा। हो सके तो ऐसे सवाल मुझसे मत कीजिएगा प्लीज़। आपको बुरा लगे तो सॉरी दीदी, लेकिन मुझे ये ताना अच्छा नहीं लगा। ऐसा दिल में कुछ है नहीं हमारे। हाँ ठीक है भाभी, आप आराम करो, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे शादी में कुछ सोने का तो दिया नहीं और बढ़िया इन्हें ताने लग रहे हैं। भुगतोगी अब देखना। अरे भाभी, ये क्या निकाल रही हो पहनने के लिए? हाँ दीदी आइए ना। दीदी मैंने सोचा कि थोड़ा सलवार सूट पहन लेती हूँ। कल रात भर लहंगा पहना, फिर बनारसी साड़ी, फिर लहंगे में विदाई। कल से लेके आज तक मैं ना यही हैवी कपड़े पहने पहने बहुत थक गई हूँ। कुछ हल्का पहन लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बुरा ना लगे तो। यहाँ आपकी नंद साड़ी पहन रही है और आप सलवार सूट निकाल रहे हो। यहाँ मर्यादा से रहिए, आपका ससुराल है ये, यहाँ साड़ी चलती है, सलवार सूट नहीं। पर दीदी, मैं पूरे टाइम लहंगा और बनारसी साड़ी पहन के तो नहीं रह सकती ना, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, थकान हो रही दीदी। हाँ, भैया के पास जब उनकी ड्यूटी वाली जगह जाना तो आप बिना कपड़ों के घूमना, हमें क्या एतराज हो सकता है भला? पर यहाँ तो सलवार सूट नहीं चलेगा भाभी, जरा रीति रिवाज देखना पड़ता है, मर्यादा से रहिए ना। हाँ, तो चुपचाप साड़ी पहन के रहिए, ये सूट वूट नहीं चलता है यहाँ पे। बढ़िया सूट पहनेंगी। पर दीदी, सूट पहनना और कपड़े ना पहनना एक बराबर कैसे हो सकता है? आप कैसे कुछ भी बोल देते हैं? शादी से पहले भी तो मैं सूट ही पहनती थी और आपने मुझे सूट में ही देखा था। अगर सूट पहनना कपड़े ना पहनने के बराबर है तो पसंद करके ब्याह करके क्यों ले आए अपने घर? थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए ना दीदी, सुनने में बहुत खराब लगता है। और मैं दिन भर साड़ी लहंगे में नहीं रह सकती हूँ, कुछ तो चाहिए ना रिलैक्स करने के लिए। मैं सूट पहनने जा रही हूँ, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी, सॉरी दीदी। ठीक है ठीक है, हम तो सही सलाह दे रहे थे, अब आपकी मर्जी, जब बात माननी नहीं तो चाहे जो पहनो, है ना? अब किसी की परवाह तो है नहीं आपको, करो जो करना है। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी। भाभी क्या कर रही हो? वो कमरा फैला हुआ था ना, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ठीक कर दूं, अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, भाभी वो सत्यनारायण की कथा रखवाई है आज, तो पापा जी बोले हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए, बाथरूम में पानी रखा है, आप फटाफट से नहा लीजिए, ठीक है? हाँ दीदी, मैं अभी आती हूँ ना नहाने के लिए, बस कपड़े निकाल कर लेकर आती हूँ। हाँ, पूजा के लिए देर ना हो जाए। दीदी, दीदी बाथरूम में तो बिल्कुल भी गर्म पानी नहीं है। नवंबर के महीने में मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, मुझे जुकाम लग गया तो। दीदी, गर्म पानी नहीं मिल सकता क्या? यहाँ गर्म वरम पानी की व्यवस्था नहीं है, जो है उसी में नहाना पड़ेगा। और यहाँ सभी ठंडे से नहाते हैं, कोई गर्म वरम पानी से नहीं नहाता है। मुझे बिल्कुल आदत नहीं ठंडे पानी से नहाने की, और मुझे तो ऐसा लग रहा है वो पानी ना कल रात का है। अरे भाभी, यहाँ नल वल की व्यवस्था ना है, जो रात का भरा पानी है उसी से सब लोग नहाते हैं, और यहाँ सभी ठंडे से नहाते हैं, कोई गर्म वरम पानी से नहीं नहाता। अभी आपका मायका नहीं है, अभी यहाँ ताजे पानी का नल नहीं आता। बीमार पड़ के तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, इतनी भी सुकुमार ना हो आप, जाओ नहा लो, जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है ना। जी दीदी। अब आएगा मजा जब बीमार पड़ेगी। भूख तो मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कहे भाभी, ये क्या ओलिया बना रखा है, क्या ओढ़ बेड़ के बैठी हुई हो?
मैंने आपसे कहा था ना दीदी, मुझे ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है। मुझे जुकाम हो गया और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ठंड लग गई है मुझे। ठंडी लग गई? क्या मायके से गर्म कपड़े नहीं दिए क्या मम्मी ने? नवंबर का महीना था ना, कपड़े उपड़े पहनते तो ठंड ना लगती। क्या मिला आपको ऐसा करके, मुझे ठंडे पानी से नहला के ये तकलीफ देके? ये आपने अच्छा नहीं किया दीदी। मैं कभी नहीं भूलूंगी आपका व्यवहार। धन्यवाद। अब भाभी नई जगह हो तो थोड़ी तो आबो हवा बदल ही जाती है, तो तबीयत खराब हो ही जाती है। एक काम कर, आराम कर लो आप। अरे इन्होंने कहा था गृह प्रवेश के लिए दीदी को फोन कर देना, मैं भूल कैसे गई? अरे भाभी का कॉल। हेलो। हाँ भाभी। हाँ दीदी प्रणाम, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद फोन किया। दीदी वो एक खुशखबरी देनी थी। हमने ना मम्मी जी पापा जी के साथ मिलकर ना एक नया घर खरीद लिया है। ये कब हुआ? हमें तो खबर ही ना हुई भाभी। उसी का गृह प्रवेश है, आप आइएगा जरूर दीदी। हाँ हाँ जरूर आएंगे, हम इंतजार करेंगे। हाँ पक्का मिलेंगे। जी दीदी प्रणाम दीदी। बस भगवान सब अच्छे से हो जाए। घर बना लिया और हमें खबर भी नहीं हुई, ऊपर से मम्मी पापा भी इनके साथ मिल गए। अब तो जाना पड़ेगा। दीदी आइए ना। प्रणाम, कैसे हैं? आइए। कथा रखवाई थी ना, आपका इंतजार हो रहा। बहुत मेहनत से पैसे जोड़ के बनाया है। कैसा लगा घर? आइए ना, पूरा घर देखिए ना। वैसे मम्मी ये सही नहीं किए हो आप, बेटियों से छुपा के भाभी के साथ मिलकर इतना अच्छा घर खरीद लिए हो आप। मतलब कुछ अधिकार तो हमारा भी बनता था ना। दीदी दीदी आपके लिए गिफ्ट। अरे धन्यवाद भाभी। क्या हुआ दीदी, कुछ बुरा लग गया? आप रोने क्यों लगे? नहीं भाभी, सैड कहाँ, हम तो बहुत खुश हैं आपके लिए। वो बहुत अच्छा घर बनाया है। हाँ दीदी, अगर ये खुशी के आंसू है तो बस इतना बोल दीजिए कि मुझे झोपड़े से वापस महल में आके कैसा लगा। अरे भाभी छोटा सा मजाक था, वो तो दिल पे ले लिया आपने। नहीं दीदी वो मजाक नहीं था, वो ताना था। जब एक लड़की शादी करके एक नए घर आती है ना, तो उसके साथ किसने कैसा व्यवहार किया और किसने क्या गलत बोला उसे जीवन भर याद रहता है। दीदी आज मैं वापस अच्छे घर में आ चुकी हूँ और अकेली नहीं आई हूँ, आपके मम्मी पापा मेरे सास ससुर को भी साथ ले आई हूँ। बस एक ही विनती है कि ऐसा व्यवहार कभी अपनी बहू से मत कीजिएगा। मेरे साथ तो जो होना था हो चुका। कड़वा है पर सच है दी।